लोकसभा के चुनावी संग्राम में गाजियाबाद सीट पर काफी रोचक मुकाबला है। सीट पर एक जनरल, एक एक्टर और एक ऐसी नेता है जो कभी न्यूज एंकर थी। इसमें लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने। हम फौजी हैं, हमें तो कोई भी चीज टफ नहीं लगती। पहला कमांडो जो सेनाध्यक्ष बना, पहला सेनाध्यक्ष जिसकी सरकार से खड़ी, एक जनरल की सियासी जंग, जिनके हाथ कभी सलामी के लिए उठते थे, आज वो जनता के बीच हाथ जोड़े चल रहे हैं। जिनकी जुबान कभी देश के दुश्मनों के खिलाफ आग उगलती थी, आज सियासी जंग के मैदान में विरोधी दलों के नेताओं के खिलाफ बोल रही है। कुछ इसी ढंग में रंग गए देश के एक्स चीफ ऑफ आर्मी वीके सिंह। देश का पहला ऐसा सेनाध्यक्ष जो सरकार को कोर्ट तक घसीट कर ले गए और उसी सरकार के खिलाफ चुनाव की जंग में दम ठोक रहे हैं। विजय कुमार सिंह का जन्म 10 मई 1951 को हरियाणा में भिवांडी के बपोरा गांव में हुआ था। पिता भी सेना में कर्नल थे और दादा भी सेना में जेसीओ थे। वीके सिंह की शुरुआती पढ़ाई राजस्थान में पिलानी के बिरला पब्लिक स्कूल में हुई। 14 जून 1970 को सेकेंड राजपूत रेजिमेंट से वीके सिंह को कमीशन रैंक मिली। 1971 की भारत पाकिस्तान लड़ाई में वीके सिंह ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 31 मार्च 2010 को सेना की कमान मिली। रिटायरमेंट से पहले उम्र को लेकर सरकार से विवाद हुआ। नाराज वीके सिंह ने सरकार को सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा। कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और वीके सिंह को 31 मई 2012 को रिटायरमेंट लेनी पड़ी। सेना के बाद वीके सिंह को सियासी जमीन काफी रास आई। पहले अन्ना के आंदोलन में शिरकत की। टीम अन्ना के साथ खास मेंबर रहे। फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ खो लिए। आज वीके सिंह गाजियाबाद से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। और एक जनरल के सियासी जंग पर पूरे देश की निगाहें हैं। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, गाजियाबाद। गाजियाबाद की सियासी जंग काफी रोचक हो गई है। पूर्व सेनाध्यक्ष और बीजेपी प्रत्याशी वीके सिंह, अभिनेता राज बब्बर और आप के नेता शाजिया आलमी की मौजूदगी लोकसभा सीट की चुनावी जंग को खास बनाती है। इनमें सबसे पहले वीके सिंह पहली बार राजनीति के मैदान में उतरे हैं, लिहाजा सबकी निगाहें इन पर ही हैं। गाजियाबाद की चुनावी जंग में एक जनरल है, एक एक्टर है और एक है आपकी नेता वीके सिंह। राज बब्बर और शाजिया आलमी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इन प्रत्याशियों की गर्मजोशी ने गाजियाबाद की चुनावी जंग को जोश और ग्लैमर से भर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि इन तीनों प्रत्याशियों पर बाहरी होने का ठप्पा लगाया जा रहा है। हम इस वक्त जिला गाजियाबाद में हैं, जहां लोकसभा चुनाव का सबसे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। बीजेपी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह को जहां चुनाव में उतारा है, वहीं आम आदमी पार्टी की
शाजिया इल्मी और कांग्रेस से राज बब्बर हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तीनों प्रत्याशी जिला गाजियाबाद से नहीं हैं। हालांकि सभी प्रत्याशी खुद को गाजियाबाद से जोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी वीके सिंह के पास इस सवाल के जवाब का एक खास अंदाज है। मैं भारतीय हूँ। भारत का हर कोना मेरे लिए उतना ही प्यारा है जितना अपना गांव है। दूसरी चीज जो शायद आपको दूसरे दोनों प्रत्याशियों में और तीनों प्रत्याशियों में नहीं मिलेगा, मेरी ननिहाल किसी जमाने में गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में हुआ करती थी। तो रिश्तेदारियां हैं यहाँ पे। हम बाहर के कहाँ से होंगे? बाहर के तो नहीं है ना जी। गाजियाबाद सीट के इतिहास पर नजर डाली जाए तो पिछले 4 चुनावों में ये सीट 3 बार बीजेपी के पास और 1 बार कांग्रेस के पास रही है। पिछली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह सांसद थे और राजनाथ सिंह पर गाजियाबाद के विकास की अनदेखी का गंभीर आरोप है। वीके सिंह को रोज ऐसे सवालों से जूझना पड़ता है, तो वीके सिंह का जवाब भी तैयार रहता है। क्योंकि लोकसभा देश के लिए है। मुख्य मुद्दा है कि किस तरीके से हम देश में एक मजबूत सरकार लाएं। जब मजबूत सरकार होगी तो अपने आप लोगों की देखभाल की जा सकती है। और जहां यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है। चाहे यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं हो, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, ये सब तभी होंगी ठीक जब तक कि एक केंद्र के अंदर मजबूत सरकार है। राज बब्बर और शाजिया इल्मी की मौजूदगी ने गाजियाबाद सीट को संग्राम के भंवर में डाल दिया है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का इस जिला होने की वजह से शाजिया इल्मी का पक्ष तगड़ा है। वहीं राज बब्बर की पश्चिम यूपी में पकड़ जग जाहिर है। ये आगरा से सांसद भी रह चुके हैं। इस सीट पर वीके सिंह की जगह थोड़ी अलग है। मुकाबला कड़ा है, लेकिन जनरल का जोश भी बुलंदी पर है। सर, लेकिन यहाँ देखा जाए तो काफी एक तरह से राज बब्बर भी हैं कांग्रेस के, दूसरी तरफ शाजिया इल्मी भी हैं। ये आपको मुकाबला नहीं लगता बहुत टफ होने जा रहा है? हम फौजी हैं, हमें तो कोई भी चीज टफ नहीं लगती। वीके सिंह के जोश के इस जड़ में है गाजियाबाद का जातीय समीकरण। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर ठाकुर मतदाता 6.5%, त्यागी 7.6%, वैश्य 6.5%, जाट 4.3%, ब्राह्मण 6.5% और 15% मुस्लिम मतदाता हैं। 42.7% अन्य वोटर्स हैं, जिनमें 13% मतदाता पूर्वी उत्तर प्रदेश और 5% उत्तराखंड के हैं, जो अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी को ठाकुर, त्यागी और वैश्य पर पूरा भरोसा है, जो कुल मिलाकर होता है करीब 18%। जाट और ब्राह्मण मतदाता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बटेंगे, यानी कुल मिलाकर इस बार गाजियाबाद की जंग तगड़ी है और यहाँ के चुनावी संघर्ष पर सबकी निगाह रहेगी। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, गाजियाबाद। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे वो 2 बड़ी चुनौतियां जो वीके सिंह के सामने खड़ी हुई हैं। देश को बनाने की, देश को बचाने की, बदलना चाहते हैं सब कुछ।
आंखों में उम्मीद जगानी, देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। बच्चे तो खाना बोला तलब हो रहा है। उम्मीद है कि वहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा एक वादे का हिसाब लेने की। अगर स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। इंडिया ले रहा है शपथ, वोट देने की। देखना चाहेंगे। शामिल हो जाइए हमारे साथ और लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। घर बैठे होंगे आपको प्रभु दर्शन, जो हर लेंगे आपके सब दुख। करें कुछ पल प्रभु के नाम, प्रभु ले जाएंगे आपको नई दिशा की ओर। वीके सिंह के सामने सबसे बड़ी दो चुनौतियां हैं। पहली चुनौती का नाम है राज बब्बर और दूसरी चुनौती है शाजिया इल्मी। ये दोनों वीके सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ राज बब्बर को जहां कांग्रेस के पारंपरिक वोट बैंक पर भरोसा है, वहीं शाजिया की उम्मीदें गाजियाबाद अरविंद केजरीवाल के गृह जिला होने और मुस्लिम वोट बैंक पर टिका है। बार बार सीट बदलकर चुनाव लड़ने का राज बब्बर का लंबा अनुभव है। पहले आगरा, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर फिरोजाबाद और अब गाजियाबाद। अमर सिंह से मतभेद होने के बाद राज बब्बर ने समाजवादी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया। फिर फिरोजाबाद उपचुनाव में डिम्पल यादव को करारी मात दी। राज बब्बर अब गाजियाबाद से किस्मत आजमा रहे हैं और हाथ में है विकास का मुद्दा। ये आप देख रहे हैं, दिल्ली के पास है ये गाजियाबाद, और यहाँ पर विकास के नाम पर, सड़क के नाम पर, यहाँ पर सिर्फ मेरे को धूल नजर आ रही है। यहाँ के लोग जो है शायद बरसों से आस लगाए बैठे हैं, बस यहाँ पर सड़क नहीं है, बाकी सब कुछ है। लेकिन सर, यहाँ पर बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। शाजिया इल्मी आपकी पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीके सिंह है, इस मुकाबले को आप कैसे देखते हैं? मैंने एक ही बात कह सकता हूँ, मैंने काम किया है और काम करूंगा, ये भरोसा देता हूँ। राज बब्बर और वीके सिंह को आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शाजिया इल्मी कड़ी टक्कर दे रही हैं। पेशे से कभी न्यूज एंकर रही शाजिया इल्मी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी किस्मत आजमाई थी, लेकिन हार नसीब हुई। रायबरेली से चुनाव लड़ाने पर पार्टी के सामने नाराजगी जताई तो उसके मुकाबले सुरक्षित सीट गाजियाबाद मिल गई। अब शाजिया के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अरविंद केजरीवाल के गृह जिला में आम आदमी पार्टी को जीत दिलाना। इसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का। विकास की बहुत कमी है, बहुत अभाव है। चाहे आप बिजली देखिए, पानी देखिए, सड़कों की हालत देखिए, खरंजों की हालत देखिए, तो ओवरऑल विकास एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी की हम बात करेंगे। यहाँ पे हम सबसे बात कर रहे हैं स्वराज की, कि अगर लोगों से पूछकर कोई भी काम होता तो शायद ये हालत नहीं होती। और सच में मतलब अफसोस होता है देखकर कि क्या राजनाथ सिंह इतने बड़े नेता हैं भाजपा के, कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब उनके खुद के पड़ोसियों ने पहचानते नहीं है। तो बहुत अफसोस होता है कि इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता, और वो पार्टी जो विकास की बात करती है, उसने गाजियाबाद जो एनसीआर में आता है उसकी ऐसी हालत कर दी, ऐसी बदहाली है गाजियाबाद की, इतना अफसोस होता है। आप कोड़ा जाके देखिए, आप लोनी जाके देखिए, आप देखिए इन सब जगहों को बदले ही नहीं है। मतलब 18वीं सदी दिखाई देती है यहाँ पे कहीं कहीं, और कोई के छोटे मोटे जगह है जहाँ 22वीं सदी है, सब कुछ है गाजियाबाद में। 18वीं सदी से लेकर 22वीं सदी का माहौल।
विकास के मुद्दे पर शाजिया ने राजनाथ सिंह के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा तो गाजियाबाद के साथ सौतेले व्यवहार के नाम पर अब वो कांग्रेस को भी आड़े हाथ ले रही हैं। कोई आप यकीन कर सकते हैं, सौतेला व्यवहार गाजियाबाद की बात, पास है आपका चकमकाता हुआ नोएडा, उसके आगे सजा हुआ आपका दिल्ली, उसके आगे गुड़गांव की चकाचौंध, और हमारे गाजियाबाद में कुछ भी नहीं। इतना अफसोस होता है, तो उसको बदलना ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार रहा है विरोधियों पर आरोपों की बौछार। गाजियाबाद की जंग में भी शाजिया इस हथियार का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। सबको उनकी एक आध फिल्म याद होगी, लेकिन विकास का एक काम भी नहीं याद है। और जहाँ तक बात है जनरल वीके सिंह की, बड़े अफसोस की बात है कि जो ताबूत घोटाले में जो सरकार जिसका नाम था, उसी सरकार से उन्होंने टिकट ले लिया है। बहुत अफसोस होता है। इस बात में कोई शक नहीं है कि गाजियाबाद की चुनावी जंग काफी रोचक बन चुकी है। भौगोलिक तौर पर गाजियाबाद दिल्ली से काफी नजदीक है, लेकिन लोकसभा चुनाव के सियासी संग्राम ने दूरी को बढ़ा दिया है। अब 16 मई को ही पता चलेगा कि गाजियाबाद की जनता किसको दिल्ली का टिकट थमाती है। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, गाजियाबाद। गाजियाबाद लोकसभा सीट का माहौल अब पहले से काफी बदला नजर आ रहा है। जातीय समीकरण, मुजफ्फरनगर दंगे के बाद वोटों के बदले ध्रुवीकरण के बाद हालात पहले से काफी बदल चुके हैं। पारंपरिक वोट बैंक इस चुनाव में करवट बदलते दिख रहा है। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक चेहरा, एनसीआर का उभरता शहर, रियल स्टेट में बड़ा नाम, कुछ ऐसी पहचान है दिल्ली से सटे यूपी के बड़े शहर गाजियाबाद की। उद्योग जगत और व्यापारिक गतिविधियों से चर्चा में रहने वाला ये शहर अब चुनावी सरगर्मी को लेकर केंद्र में है। गाजियाबाद में करीब 23 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 13 लाख पुरुष और 10 लाख महिलाएं हैं। गाजियाबाद की साक्षरता दर 98% है। गाजियाबाद के लोग काफी पढ़े लिखे हैं, फिर भी यहाँ जातीय समीकरण सबसे आगे रहता है। इसकी अनदेखी करके कोई भी पार्टी अपने उम्मीदवार घोषित नहीं करती। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर ठाकुर मतदाता 6.5%, त्यागी 7.6%, वैश्य 6.5%, जाट 4.3%, ब्राह्मण 6.5% और 15% मुस्लिम मतदाता हैं। 42.7% अन्य वोटर्स हैं, जिसमें 13% मतदाता पूर्वी उत्तर प्रदेश और 5% उत्तराखंड के हैं, जो अहम भूमिका निभा सकते हैं। अगर विधानसभा चुनावों के मुताबिक लोकसभा सीट का हिसाब निकाला जाए तो गाजियाबाद लोकसभा सीट में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं, जिसमें से 4 पर बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। पारंपरिक तौर पर गाजियाबाद के मतदाता सरकार के खिलाफ ही वोट करते हैं। गाजियाबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डाली जाए तो पिछले 4 चुनावों में 3 बार सीट बीजेपी के नाम ही रही है। 1998 और 99 में बीजेपी के डॉक्टर रमेश तोमर सांसद थे। 2004 में कांग्रेस के सुरेंद्र प्रसाद गोयल चुने गए और 2009 में बीजेपी के राजनाथ सिंह को जनता ने अपना सांसद चुना। जाहिर है, समीकरण हमेशा बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इन समीकरणों पर अंतिम मोहर हमेशा मतदाता ही लगाते हैं। देखते हैं इस बार गाजियाबाद की जनता किस पर मोहर लगाती है। मनीष शुक्ला, लाइव इंडिया, गाजियाबाद। गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।
कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक, देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया में सिर्फ लाइव इंडिया पर। प्रभु छाया महतारी, 543 सीटों, 28 राज्य, 81 करोड़ वोटर, प्रदेश के मुसलमानों को 72 दिन और एक सरकार। देश भर में लोग चुनाव से पहले शपथ ले रहे हैं। लाइव इंडिया पर वोट देने की मुहिम में पूरे देश के लोग शामिल हो रहे हैं। आपको दिखाते हैं कुछ लोगों ने चुनाव से पहले क्या शपथ ली। मेरा नाम मोइन अहमद है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। इस बार जो आने वाले इलेक्शंस हैं, हमें चाहिए कि हम एक मुद्दों के बेसिस पे और एक अच्छे इंडिविजुअल को चुन के हम गवर्नमेंट में लाएं। उससे क्या होगा, एक अच्छे इंडिविजुअल हमारी पार्लियामेंट में जमा होंगे, और अगर अच्छे इंडिविजुअल पार्लियामेंट में जमा होंगे तो एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं इस बार वोट जरूर दूंगा, और मैं चाहता हूँ कि सभी इस बार अपने हमारे आने वाले जनरल इलेक्शंस में वोट जरूर दें, ताकि हम एक अच्छी और बेहतर गवर्नमेंट ला सकें। My name is Harsha Mehra. I want to vote my country to be the best developed country among the world. और मैं आप सबको encourage करना चाहती हूँ कि आप आइए और वोट करिए। मैं इस बार शपथ लेती हूँ कि मैं वोट करूंगी इंडिया के लिए, इंडिया को करप्शन फ्री बनाने के लिए और वुमेन सेफ्टी के लिए। हाय, मेरा नाम तौकीर है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ। इस बार के इलेक्शन के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमें कास्ट पे और रिलीजन्स को देख के वोट नहीं करना चाहिए। इंडिया में ग्रोथ रेट के साथ साथ डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है। अगर इंडिया को ग्रो करना है तो इसके लिए हमें कोई ऐसा पॉलिटिशियन हम सेलेक्ट करें, एजुकेशन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में हेल्प करें कि हर एक के घर में रोजगार हो कम से कम। इंडिया ग्रो करेगा, उससे हर एक को रोजगार नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हर एक को रोजगार मिलेगा डेफिनेटली इंडिया ग्रो करेगा। मैं शपथ लेता हूँ इस बार मैं वोट दूंगा और जो सबसे अच्छा पॉलिटिशियन है उसको दूंगा, और मैं चाहता हूँ सब वोट दें और किसी बेस्ट पॉलिटिशियन को वोट दें, कास्ट के हिसाब से वोट ना दें। हेलो, चंदन कुमार। सबसे ज्यादा इस मुद्दे पे ध्यान देना है कि हम एक स्वच्छ और ईमानदार नेता को वोट दें अपनी, और जो हमारे देश को आगे ले जा सके,
हम हमारे जैसे नए स्टूडेंट्स को जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद, पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए इधर दौड़ते हैं, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें। मैं शपथ लेता हूं कि मैं इस बार वोट जरूर करूंगा। मुझे इस बार अपने देश को सशक्त बनाने के लिए, एक निर्माण करने के लिए नींव रखनी है और मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और मैं सभी नौजवानों से इस देश की अपील करता हूं कि वो भी जरूर से जरूर इस बार वोट दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया, खबरें लगातार जारी है। देश को बनाने की, देश को बचाने की, सुनी आंखों में उम्मीद जगाने की, देश से करप्शन मिटाना है, अपनी ही कमियों को दूर भगाने की। उम्मीद है कि वहाँ के हालात काबू में आ सकते हैं। अधिकार की बात की है, हमारा एक वादे का हिसाब देने की। अब हम स्वास्थ्य का अधिकार लाएंगे, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना होगा। मैं इस बार शपथ लेती हूँ। इंडिया ले रहा है शपथ, वोट देने की नजरें देखना चाहेंगे। शामिल हो जाइए हमारे साथ और लीजिए देश की सबसे बड़ी शपथ। घर बैठे होंगे आपको प्रभु दर्शन, जो हर लेंगे आपके सब दुख। करें कुछ पल प्रभु के नाम, प्रभु ले जाएंगे आपको नई दिशा की ओर। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। अमित मिश्रा बने मैन ऑफ द मैच। अरुण जेटली के खिलाफ कांग्रेस ने अमृतसर से कैप्टन अमरिंदर को उतारा मैदान में। आनंदपुर साहिब से अम्बिका सोनी की टिकट जारी हुई। 26 उम्मीदवारों की 5 में ले। झांसी से नहीं लड़ना चाहती बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती भोपाल से लड़ना चाहती हैं चुनाव। गुहार लगाने उमा पहुंची नागपुर।